साथियों, घर बना रहे थे या बने हुए घर में रहते हैं या किराए पर जाना चाहते हैं या कुछ चेंज कर रहे हैं, अपने घर में रेनोवेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो धुआं निकाल देगा, जगा देगा अगर आप सोए पड़े हैं तो, क्योंकि आपसे अनजाने में वो गलतियां होती हैं जो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा कर देती हैं। क्या गलती आपसे हो सकती है, न्याय समझ में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक। आपको बताऊंगा कि आपसे कौन कौन सी महा गलतियां होंगी जिनको आपने नहीं करना। एक बार करेंगे जीवन भर भोगना पड़ जाएगा आपको, इसलिए जाग जाओ आज और अभी। ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर बनेगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज मैं आपको आपके फर्श के बारे में, टाइलिंग के बारे में, फ्लोरिंग के बारे में एक बहुत क्रिटिकल बात बताने वाला हूं जिस पर कभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अगर आज अपने फ्लोर को देखेंगे तो आपको महसूस होगा, हो सकता है सबसे तो नहीं पर हाँ आधे लोगों से गलती हो गई होगी। और अगर आपने फर्श लगाना है, पत्थर ला के रखा है, टाइल ला के रखी है, आपने नए घर में लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सेंसिटिव बनेगा। जाग जाना, नोट कर लेना, इसमें से एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना। आपने जानना चाहेंगे इसमें क्या है गहराई और क्या है इसमें राज, जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकर चलता हूं, टॉपिक तो आपने देख ही लिया था। जब भी फर्श का डिजाइन बनाया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं कि जिनको नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, फर्श में पत्थर के डिजाइन में मरे हुए पशु नोट कर रहे हैं, मरे हुए पशु, मेंढक, सांप, कंकाल, स्वास्तिक, तिलक, टोपी, कांटा, चाकू, तलवार, राउंड राउंड का डिजाइन, ये गलत होते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ये जो डिजाइन आपने देखे हैं, ये डिजाइन सबके सब वास्तु के हिसाब से गलत होते हैं। इन पर कांटा मारेंगे सबसे पहले। दीज आर नेगेटिव। क्या क्या नेगेटिव होते हैं ये देखिए, ये सब नेगेटिव होते हैं। अगर आपने फर्श में स्वास्तिक बनाया है, उस पर पांव रख के चलेंगे, ये आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस हो जाएगा, अशुभ यहाँ पर वास्तु दोष पैदा हो जाएंगे। तिलक जैसा कोई डिजाइन बनाते हैं आप, वो भी इसमें गलत होता है। कभी कभी आप जब पत्थर लगाते हैं ज़मीन में, जब जिस टाइम पर आप जो है मार्बल यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं संगमरमर, उसमें कई बार लहरें बन के आती हैं। डिज़ाइन ऑलरेडी बने होते हैं, जो पत्थर लगाने वाला है उसको एक ऐसे सिस्टम से लगाता है कि उसके बाद वहाँ पर कोई ना कोई डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये मैंने जो बता रहा हूँ आपको, ये मैंने रियल केस देखे हैं और बिल्कुल फ्रेश। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि ये जो है ऐसा डिजाइन किसी ने बना रखा था लखनऊ में। लखनऊ में गए, जैसे ही एंटर किया, एंटर करते ही वहां पर मुझे नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई, क्योंकि डिजाइनर जो बना रखा था, जो पत्थर लगाने वाले ने, जिसने मार्बल लगाया था, उसने जो है उनको दो पीसीस को जब आपस में जोड़ा तो ऑटोमेटिकली अपने आप एक डिजाइन बनता चला गया। आपके घर में भी ऐसी बना अगर आपने घर में लगाया मार्बल। लेकिन वो डिजाइन कैसा था? वो डिज़ाइन था ऐसा जैसे कि ज़मीन के ऊपर कोई मरा हुआ पशु या जैसे खरगोश जैसी कोई चीज़ या जैसे कोई मेंढक पड़ा हुआ हो, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर। ध्यान से देखा तो उसकी आंखों जैसा भी दिखाई दे रहा था, पीछे से लेग दिखाई दे रही थी, हेड दिखाई दे रहा था। ऐसे डिज़ाइन आमतौर पर बहुत बार बनते हैं, आप याद करो, अभी आपको याद आ जाएगा। तो जब डिज़ाइन बनता है, जिस टाइम पे पत्थर लगता है, जिस टाइम पे आपको टाइल लगती है, तो ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाने जिसको एक नज़र में आपका मन कहे कि ये तो कुछ गलत है। जैसे तिलक जैसा नहीं बनना चाहिए जो माथे पर लगाते हैं, कोई भी मेंढक या ऐसा कोई एनिमल जैसा कोई डिज़ाइन नहीं बनना चाहिए, सांप जैसा डिज़ाइन नहीं बनना चाहिए, कंकाल जैसे होते हैं ऐसे कोई चीज़ ना बने, स्वास्तिक ना बने, तलवार जैसी कोई चीज़ ना बने। और कभी कभी क्या होता है, डिज़ाइन को देख के ऐसा होता है जैसे कांटे हैं चुभने वाले, ये देख रहे हैं, ऐसे डिजाइन भी बजाते हैं फर्श में। ये सब के सब जो मैंने लिखे हैं, ये सब के सब नहीं होने चाहिए। कभी कभी राउंड राउंड होते हैं। राउंड का मतलब क्या होता है कि जैसे बिल्कुल जैसे कोई चक्कर बने हुए होते हैं। ये देखिए, कभी कभी ऐसे ऐसे देखे हमने डिजाइन बने हुए। ये जो डिजाइन होते हैं ये वास्तु के हिसाब से अच्छे डिजाइन नहीं होते, देख रहे हैं। और कभी कभी अगर ये भी नहीं होते तो कभी कभी क्या होता है कि ये भी ना होकर के और भी डिज़ाइन होते हैं बहुत सारे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डिज़ाइन तो नहीं है लेकिन ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं, जगह जगह पर ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं। ये जो है ना, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो दिमाग को चक्कर ले आती हैं, आपके जो है माइंड को घुमा देती हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे डिज़ाइन अच्छे नहीं होते। अब कौन से अच्छे रहते हैं देखिए, अच्छे डिज़ाइन, तितली,
कभी कभी जैसे टाइलें जोड़ते हैं तो तितली जैसा डिजाइन बन जाता है, पतंग जैसा बन जाता है। पतंग बहुत फेमस है आजकल। जब उनको जोड़ते हैं तो जैसे टुकड़ी होती है बर्फी की, जिसको जैसे आपने देखा ना कि काजू कतली होती है, वैसी या पतंग जैसे डिजाइन की कोई डिजाइन बनता है, तितली बन जाती है, जैसे बटरफ्लाई होती है, पानी की वेव बनती हैं, लहरें बनती हैं, ये सब पॉजिटिव होती हैं। चौपड़ बन जाती है, आपने मंदिरों में बहुत बार देखा होगा, धर्मशालाओं में देखा होगा, वहाँ चौपड़ जैसा बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। ज़ेबरा डिजाइन अगर बनता है उसमें कोई समस्या नहीं है। पोल्का डॉट अगर बन जाते हैं, डॉट डॉट वाले होते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे डिजाइन माने जाते हैं वास्तु से। अदर कलर बॉर्डर जो है, किसी और कलर का अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो लाइट कलर यूज़ कर लो, कोई समस्या नहीं है। बहुत बार इसको सुंदर बनाने के लिए फर्श को उसके बीच में या साइडों में स्कर्टिंग लगाते हैं, कॉर्नर लगाते हैं, बहुत बार टुकड़ी भी लगाते हैं। उन सब का जो कलर है, ध्यान करना, रेड एंड ब्लैक, गहरा लाल और ब्लैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों कलर क्या करते हैं, वहाँ पर एक बैरियर खड़ा करते हैं और वहाँ से उस चीज़ को सेपरेशन कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है आपने, अदर कलर बॉर्डर फ्रेम बिल्कुल ठीक है, कार्विंग रंगोली बिल्कुल ठीक है, रंगोली कर सकते हैं आप आराम से अपने मुख्य द्वार के ऊपर भी, कहीं भी कर सकते हैं। टुकड़ी एक डिब्बी होती है वो लगा सकते हैं, कलेजी लगा सकते हैं। कलेजी क्या चीज़ होती है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए कलेजी एक चीज़ होती है, ये देखिए ये आपके सामने है। ये ऐसा डिज़ाइन जो है ना, जो टुकड़ी होती है किसी भी पत्थर की या मार्बल की होती हैं और होती हैं, उनको जोड़कर बनाया जाता है, उसको कलेजी कहते हैं। तो ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छा लगता है, वास्तु से दोष नहीं पैदा करता कभी भी ये। इसके अलावा टाइल कभी भी ना लगे तिरछी, वास्तु डिफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो है कभी कभी टाइल जो है ना आपकी वो क्रैक होती है, ये देखिए ये टाइल देख रहे हैं आप, ये क्रैक है या हो जाती है, या कभी कभी डिजाइन आजकल ऐसे होते हैं मॉडर्न जो है ना, ये आजकल जिसको कहते हैं आधुनिकता की दौड़, उसमें बहुत बार तो टूटे फूटे कटे बटे जो है ना, इनको बहुत अच्छा मानते हैं। देखिए सोचिए आप, फटी पैंट पहनते हैं, उसी को मॉडर्न वो समझते हैं लोग, धागे निकले हुए। तो क्या है कि वो ऐसे डिज़ाइन नहीं लेने, चाहे डेलिबरेटली बना रखे हैं या अपने आप बने हुए हैं जिसमें कोई क्रैक दिखाई पड़ता हो, ये चीज़ें वास्तु के हिसाब से गलत होती हैं। इसके अलावा आपका जो कमरे का जो बॉर्डर बनाना है आपने, मैंने आपको बताया रेड एंड डार्क रेड और गहरा लाल और ब्लैक काले रंग का, ये नहीं बनाना, इससे आपने बचना है। अब आती है बात तिरछे डिज़ाइन। कमरा आपका ऐसे है लेकिन डिज़ाइन आपने ऐसे बना दिया, ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि जब ऐसे चलेंगे तो आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, जो बॉडी का आपका ऑरा होगा, उनके साथ तालमेल नहीं लगा पाएगा। तो या तो हॉरिजॉन्टल लगाओ या लगाओ वर्टिकल, या तो लगाओ वर्टिकल या लगाओ हॉरिजॉन्टल, या तो सीधी ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर चौरस डिज़ाइन बन जाए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपने काट के बहुत बार क्या करते हैं, तिरछा लगाते हैं, ऐसे एंगुलर लगाते हैं, तो जब उसमें आप चलेंगे तो आपको वैसे ही चलते चलते आपको लगेगा कि जैसे कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कमरा आपका जो है ईस्ट वेस्ट है, लेकिन टाइलें जो लगी हैं वो कॉर्नर को फेस कर रही हैं। ऐसी टाइलें हमेशा नेगेटिव होती हैं। घर बनाए आपके सुकून के लिए, अच्छे के लिए, कंफर्ट देने के लिए, खुशियां देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, और साथ साथ जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, मूड अच्छा रहे। अगर ये टाइलें जिसमें घर में आप घुसते हैं, अगर वहीं पर नेगेटिविटी होगी तो आप मन में सोचा होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हैं कि जैसे ही घर में एंटर करता हूँ, एंटर करते मेरा मूड खराब हो जाता है। आपका मूड खराब ना हो और आपके सामने कोई समस्या ना आए, तरक्की करते चले जाएं आप, और आपका घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो में जो मैंने बताया इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लेना, बार बार देखना, हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा बने। साथियों, ऐसे होते मेरे वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। बहुत काम का वीडियो है, हर किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट करता है। आज के लिए साथियों इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, नमस्कार।